हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए आज का ये क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर वन का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अगर क्लास 12th में है, 2026 में इंटर का एग्जाम देना है, तो आप इस क्लास को पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? क्या ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कास्मस या जनसंख्या भूगोल या इनमें से सभी? निम्न पुस्तकों में से कौन हेम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्मस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पहला नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या तो फिर मानववाद? तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फैब्रे संबंधित है यानी कि नीतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संभववाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय घटक, ऑप्शन बी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या तो फिर अन्वेषण एवं वर्णन? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। और इसे साथ ही साथ जो है आप लोग नोट भी करते हुए चलें, क्योंकि ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? रेडजेल, टेलर या तो फिर हेम्बोल्ट या तो फिर बलाश? तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी कि हंटिंगटन या तो फिर अरस्तु या तो फिर एलन सैंपल या ऑप्शन डी हो जाएंगे बकल? तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी एलन सैंपल, है ना, एलन सैंपल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। सबका सब VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि स्ट्रैबो को, टॉलमी को या हैकल को या तो फिर रेडजेल को? तो नौवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडजेल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्योग्राफिया जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? रेडजेल, वारेनियर, टेलर या तो फिर जीन ब्रून्स? है ना। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेनियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेडजेल, लुसियन फैब्रे, फ्रेडरिक रेडजेल या तो फिर जीन ब्रूस? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडजेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? मानव बुद्धिमत्ता, लुसियान फैब्री या तो फिर लोगों के अनुभव या तो फिर मानवीय भावचारा? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुसियन फैब्रे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील और अस्थायी
मानव भूगोल क्रियाशील और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, एलएनसी सैंपल ने, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन सैंपल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र या प्राचीन महाकाव्य। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 14 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समकालीन यानी कि संकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या द्वैधता पर आश्रित, या तो फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वैधता पर आश्रित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, वारेनियस, चार्ल्स डार्विन, या तो फिर एलन सैंपल। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेडजेल आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट, या तो फिर हम्बोल्ट, रीटर, या इनमें से सभी। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कांट, हम्बोल्ट, रीटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्लास अगर अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या मानवीय भाईचारा। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव बुद्धिमत्ता दोस्तों, है ना, मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक माना जाता है, मतलब भूगोल का जनक कौन है? यानी कि भूगोल का जनक माना जाता है किसको? यूनानी को, या एशिया को, या अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनान को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसे? तो यूनान को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, है ना। किसने दी? रेडजेल, हम्बोल्ट, बलाश, या तो फिर टेलर। तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, मानव भूगोल, या तो फिर जीव भूगोल। तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव भूगोल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव भूगोल के विचारकों के विकास अभिव्यंजन है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिणाम किसने दी? जीन ब्रूस ने, विडाल डी लाबलाश ने, ईसी रेडजेल ने, या फ्रेडरिक रेडजेल ने। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, विडाल डी बलाश ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 1990 के दशक, 23वां नंबर प्रश्न है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद, या आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद, संभववाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधुनिकतावाद, है ना, ऑप्शन बी आधुनिकतावाद, याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बलाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नीतिवाद, संभववाद, नवनीतिवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संभववाद, ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आना तो याद रखिएगा 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संभवत। तो ये था आज का क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में इसी क्लास 12 चैप्टर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।